स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दोस्तों अब आपको दे रहा हूं। वरुण गांधी का बीजेपी ने टिकट काट दिया पीलीभीत से यूपी के, और उसके बाद ये चर्चाएं चल रही थी वरुण गांधी क्या करेंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अब ऑफिशियली मानेंगे, बड़े नेता ने बयान दिया है और वरुण गांधी के लिए कहा है कि आ जाएं कांग्रेस पार्टी में, इनको अब आ जाना चाहिए। बयान देने वाले नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं। अब उन्होंने कहा कि वरुण गांधी की छवि साफ सुथरी है। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो उनको खुशी होगी। अब ये सिर्फ अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं या उनसे किसी ने कहलवाया है, ये हमको बात करनी होगी। लेकिन वरुण गांधी का, मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी, ये मत भूलिएगा। और मेनका गांधी और सोनिया गांधी, इनके रिश्ते क्या हैं जग जाहिर है। गांधी परिवार से मेनका गांधी कब, कैसे, किन परिस्थितियों में अलग हुई थी, ये सब जानते हैं। उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है। और गांधी परिवार के में जो सेकंड जनरेशन है, वरुण गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके बीच में अगर कोई कांटेक्ट हो तो हो, वरना और कोई संबंध नहीं है इन दोनों धड़ों में, दोनों हिस्सों में गांधी परिवार के। तो इसीलिए अब अगर अधीर रंजन चौधरी खुलकर कह रहे हैं वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में आ जाएं, तो एक तरीके से तो गांधी परिवार के सदस्य को इन्वाइट कर रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी गांधी परिवार के मामलों के बारे में बोल सकते हैं क्या? ये अथॉरिटी उनके पास है या उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप ऐसा कोई स्टेटमेंट दीजिए? क्या गांधी परिवार इस बात के लिए ओपन है कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें? मतलब एक तीसरा गांधी जो है, गांधी पर चौथा गांधी वहां पहुंच जाएगा कांग्रेस पार्टी में। अभी तक इस बात को लेकर के शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। सुनिए जरा अधीर रंजन चौधरी की बात। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। विजय लक्ष्मी जुड़ गई हमारे साथ इस खबर पर। विजय लक्ष्मी, अधीर रंजन चौधरी बोल गए या सोच समझकर बोला है? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो है, मुझे लगता है फ्लो में वहां बोल गए, क्योंकि कांग्रेस के जो सोर्सेस से हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि वरुण गांधी बहुत कीन नहीं है। मुझे लगता है किसी लेवल पे बातचीत तो ज़रूर हुई है दोनों पार्टीज के बीच में। ऐसा नहीं है कि ये जैसे कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो अधीर रंजन चौधरी भी अगर बोले हैं तो कुछ बैकग्राउंड तो ज़रूर उसका है। लेकिन इस तरह की जानकारी आ रही है कि वरुण गांधी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के। ही इज़ नॉट टू कीन टू कम टू कांग्रेस। इस तरह की अभी जो है जो सोर्सेज से कांग्रेस के आ रही है वो इसी तरह की बातचीत आ रही है। लेकिन वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। वरुण गांधी ऑफ लेट अगर आप देखें तो आर्टिकल्स के थ्रू या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करते रहे, तो इसलिए एक इस तरह का स्पेकुलेशन भी था कि उनके लिए फिर एक सबसे मुफीद पार्टी जो है वो कांग्रेस हो सकती है, क्योंकि गांधी परिवार यहाँ पर है। लेकिन अभी फिलहाल, लेकिन आप ये कह रही हैं कि इसको लेकर कोई संभावना तलाशी गई है? कांग्रेस और वरुण गांधी के बीच में कोई संपर्क हुआ है? मुझे लगता है किसी लेवल पर कोई बातचीत जरूर हुई है और उसमें शायद वरुण गांधी बहुत कीन नहीं लग रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। अब ये आगे किस और चीजें जाती हैं ये देखना होगा, लेकिन कोई किसी लेवल पर बातचीत जरूर हुई है। देखिए, मैं तो आप ही की बात से दूसरा सवाल निकाल रहा हूं। आपने कहा वरुण गांधी कीन नहीं दिखाई देते, ऐसा कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज आपको बता रहे हैं। कोई बात जरूर हुई होगी, मतलब कांग्रेस इच्छुक है वरुण गांधी को लेने के लिए? देखिए, अब अगर गांधी परिवार की राजनीति को आप देखें और जिस तरह से राहुल गांधी फोरफ्रंट पे रहे जब तक अध्यक्ष थे, ऐसे में क्या किसी तीसरे पोटेंशियल चेहरे को लाना गांधी परिवार में, क्योंकि अभी तक गांधी परिवार या गांधी फैमिली को फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस पार्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। उसमें अगर भविष्य की चीज़ों में देखें तो क्या वरुण गांधी वहाँ पर आते हैं तो पावर सेंटर्स बट तो नहीं जाएंगे? क्या एक और गांधी तो नहीं आ जाएगा कांग्रेस पार्टी में जो आगे आने वाली राजनीति में तमाम चीज़ों पर भारी पड़ता दिखाई दे? तो राजनीतिक लिहाज से वो तो बड़ा ही मुझे लगता है कि राजनीतिक लिहाज पर सूट नहीं करेगा। और राहुल गांधी से भी एक बार सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या वरुण गांधी आ सकते हैं, तब उन्होंने कहा था कि उनकी आइडियोलॉजी से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जिस आइडियोलॉजी को वो बिलोंग करते हैं मैं उस आइडियोलॉजी का विरोध करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि उनकी दोनों की आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, इसलिए
हालांकि साफ तौर पर नहीं कहा था कि वो नहीं आएंगे या वो आएंगे, पर ये जरूर इशारा कर दिया था कि उस आइडियोलॉजी के हाँ, व्यक्ति का शायद कांग्रेस में उन्होंने ये कभी कह दिया स्वागत था एक ना हो तरफ से पाए। कि वो आप बहुत दूर जा चुके हैं और मेरी और उनकी आइडियोलॉजी का कोई मेल नहीं है। विजय, बहुत शुक्रिया आपका। ये थॉट ही लेकिन अपने आप में ये मतलब विचार ही अपने आप में बड़ा एक्साइटिंग है कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर जा सकते हैं क्या, रागी साहब? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि वरुण गांधी को राहुल गांधी स्वीकार करेंगे और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उनको स्वागत करके बुलाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा इस कारण क्योंकि वरुण गांधी की जो सोच है और वरुण गांधी को जो उनका व्यक्तित्व है वो तुरंत जाकर के कांग्रेस के अंदर एक नया टकराव पैदा करेगा। हम सभी जानते हैं कि अभी तो भाई और बहन के बीच में ही बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और एक सत्ता का टकराव जो है वो परिवार के अंदर है। तीसरा व्यक्ति का बाहर से आने के पश्चात मुझे लगता है कि वो टकराव और बढ़ेगा। इसलिए कम से कम राहुल गांधी नहीं चाहेंगे और श्रीमती सोनिया गांधी नहीं चाहेंगी कि वरुण गांधी यहाँ पर आए। दूसरी बात, वरुण गांधी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका कोई राजनीतिक भविष्य यदि है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत दूर तक उनकी राजनीतिक यात्रा नहीं जा सकती है। समाजवादी पार्टी में भी उनकी बहुत दूर तक यात्रा नहीं जा सकती। वो मुश्किल से वो जीत करके आ सकते हैं जी। हाँ, इनके लिए यही हो सकता है राजनीतिक तौर पर कि यदि ये चुप रहते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले दिनों में इनको पुरस्कृत कर सकती है। आप कह रहे हैं गांधी परिवार कभी वरुण गांधी को स्वीकार नहीं करेगा। सर, एक खबर बस मैं दे दूं फिर मैं आता हूं। देखिए, दूसरी वरुण गांधी से जुड़ी खबर है। पीलीभीत से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका बड़ा दावा है कि हम वरुण गांधी का समर्थन करेंगे। भगवत शरण गंगवार सपा उम्मीदवार हैं और वो ये कह रहे हैं, ये बड़ी बात है, मेरे कार्यकर्ताओं से वरुण गांधी की बात हुई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार कह रहे हैं मेरे कार्यकर्ताओं से वरुण गांधी की बात हुई है। तो वरुण गांधी क्या वाकई अपने लिए कोई नया घर तलाश रहे हैं? समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कहता है पीलीभीत से कि मेरे कार्यकर्ताओं से उनकी बात हुई है। कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और वरुण गांधी के बीच में बातचीत हुई है। राहुल जी, देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि वरुण गांधी का जिस तरह के उनके बयान हैं, चाहे वो अग्निपथ स्कीम को लेकर हों, चाहे वो किसानों को लेकर हों, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हों, जिस तरह के उन्होंने विरोधी बयान दिए हैं, उसके बाद बीजेपी में उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी ऐसा कोई भविष्य बीजेपी में, जिस तरह की उन्होंने अपनी सोच दिखाई है और स्कीम्स को लेकर जिस तरह की बात की है, मुझे नहीं लगता उनका कोई भविष्य है। ऐसे में बीजेपी में अगर उनका भविष्य नहीं है तो नेचुरली उसको बाहर तलाशना पड़ेगा उनको। और वो कर रहे हैं ऐसा आपको लगता है? चाहे वो बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि चाहे वो इंडिपेंडेंटली अपना भविष्य तलाश रहे हो या किसी पार्टी के साथ तलाश रहे हो, उनको तलाशना ही पड़ेगा। सपा उम्मीदवार की बात मैं आपको सुनवा देता हूं जो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता टच में है वरुण गांधी से। कल नॉमिनेशन खत्म है। उनने अपने सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए कि आप लड़ाइए। किसको? भगवत शरण गंगवार को। वरुण गांधी आपको लड़ा रहे हैं? अब मैं कह रहा हूं, उसमें आप मानो ना मानो आपका काम है। आपकी बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कार्यकर्ताओं से बात हुई। उनके टेलीफोन आए थे कि हम सब लोग पूरी टीम हम आपको लड़ाएंगे। अब सही गलत वो जाना चाहिए, मेरी बात। भगवत शरण गंगवार अलग ही कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा है कि वरुण गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि अब आप गंगवार जी को लड़ाओ, मतलब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ। ये वरुण गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। कमाल हो रहा है। भगवत शरण गंगवार जी जो कर रहे हैं, ये हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। जिस दिन वोटिंग होनी थी तो 100, 200, 500 पर्चे छपवा लेते थे लोग और अपने प्रत्याशी को लिख देते थे कि वो भारी बहुमत से जीत रहा है, 700 की लीड हो गई है, और उसको स्कूटर से जगह जगह विश्वविद्यालय के चारों तरफ साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स सब में फेंक आते थे। ये वही काम कर रहे हैं। ये इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वो वाला समय नहीं है। आज आप ये बयान दे रहे हैं, उनकी टीम कौन है, कौन करेगा, और वरुण गांधी अगर वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो भगवत शरण गंगवार को जिता देंगे या उनकी टीम कोई बहुत कुछ कर देगी, ये लगता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जिसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टंट है, बस उतना भर है। क्यों करेंगे ऐसा काम? अगर वो जा रहे हैं लड़ने, इसलिए करेंगे जो राहुल जी ने कहा, उनको अब नई जगह जाना है, हमारा मन उठ गया यहाँ से। खुद जाते ना। वो ऐसा होता तो वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते और समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे देती।
लेकिन यदि समाजवादी पार्टी को बगैर ज्वाइन किए हुए और बिना लड़े हुए किसी समाजवादी पार्टी के किसी दूसरे उम्मीदवार को उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो खड़ा करके विजयी बनाए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने नर्चर किया है, ये तो आत्महत्या जैसा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी मैं राहुल जी की बात को आगे कर रहा हूं, जो हत्या उन्होंने कहा कि भाई आप राहुल, अब पता लग गया वरुण गांधी को कि बीजेपी में मेरा अब कोई भविष्य नहीं, बीजेपी अब मुझे कभी जो है वो मौका नहीं देने वाली। देखिए, स्मृति ईरानी जब हार गई थी तो बहुत भयंकर टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके नरेंद्र मोदी जी के लिए, फिर भी उनका स्वागत किया गया और आज स्मृति ईरानी जी कहां पर हैं ये सब कोई जानता है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि आपने अभी टिप्पणी की है तो ये इतना इंटॉलरेंट पार्टी भी नहीं है कि आपने गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी कर दी तो आपको हमेशा के लिए आपके रास्ते बंद हो जाए। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि वरुण गांधी जिस तरह के व्यक्तित्व है वो बहुत दबके रहने वालों में से नहीं है। अगर उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना होगा तो वो खुलकर समर्थन कर सकते हैं। अगर उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो वो खुलकर घोषणा कर देंगे कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि वरुण गांधी अभी देख रहे होंगे, वरुण गांधी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भले ही उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन क्या दूसरे राजनीतिक दल की इतनी दम है कि वो उन्हें राजनीतिक रूप से स्थापित कर सके। समाजवादी पार्टी में मुझे लगता नहीं कि वो जाएंगे। कांग्रेस के अंदर अगर वरुण गांधी को जाना होगा तो किसी अधीर रंजन चौधरी की मदद की जरूरत नहीं है। वरुण गांधी खुद डायरेक्ट प्रियंका गांधी से बात कर सकते हैं और सीधा संवाद कर सकते हैं आने के लिए। आप इसकी दूर तक कोई संभावना भी देख पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी किसी भी स्थिति में कांग्रेस में जाएंगे, कि कांग्रेस भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। कि वरुण गांधी जिस तरीके नेतागिरी करते हैं, राहुल गांधी के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती होंगे। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग वरुण गांधी के पीछे खड़ा हो जाएगा और ये कुछ दिनों में मांग होने लगेगी कि वरुण गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ओवरशैडो कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और सोनिया गांधी कभी नहीं होने देगी। राहुल गांधी भी इस बात को बड़ा जानते हैं टकराव होगा कि वरुण गांधी एक बड़े नेता कांग्रेस में उभर के आ सकते हैं। ये इतने प्रतिभावान हैं कि राहुल गांधी को डाउन कर दे, मैं ये समझना चाहता हूं। बौद्धिक तौर पर तो वरुण गांधी भले ही इतने प्रतिभावान नहीं हो, कांग्रेस में प्रतिभावान कोई नहीं बचा है। अब वरुण गांधी वहां चले जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि सब कहेंगे कि कम से कम राहुल गांधी से बेहतर तो ही अंधे में काणे राजा वाली जो कहावत होती है ना कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा वरुण गांधी अब इन्हीं के पीछे अपन इकट्ठे हो जाए, गांधी तो है। तो वो स्थिति मुझे लगता है कांग्रेस में हो सकती है। तो वरुण गांधी तो नहीं जाएंगे। देखिए, कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग है जिसको हमेशा रह रहकर संजय गांधी याद आते हैं। वरुण गांधी में संजय गांधी की छवि दिखती है उनको। आज के दौर में कांग्रेस जहां खड़ी है वहां निश्चित तौर पर अगर वरुण गांधी कांग्रेस में चले जाएं तो कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। एक बड़ा वर्ग जो रोज राहुल गांधी को लेकर पीठ पीछे कहता है कि ऐसा नेता मिला है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, फुल टाइम पॉलिटिशियन भी नहीं। वरुण गांधी के साथ एक ये है कि वो अपनी तई थोड़ा लड़ते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं। और 2012 में भारतीय जनता पार्टी खुद इनको मुख्यमंत्री के पद के प्रत्याशी के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती थी। बाद में जो नई भारतीय जनता पार्टी आई उसमें वरुण गांधी अपना सामंजस्य नहीं बिठा सके। वरुण गांधी का भी अपना अहंकार है, कुछ भी बोल देते हैं कितने भी बड़े नेता के लिए, उससे वो बाहर नहीं आ पाए। और उससे वो बाहर नहीं आ पाए कि मैं इंदिरा गांधी का पोता हूं, मैं संजय गांधी का बेटा हूं, मतलब मेरे आगे कोई नहीं है। वो ये बात बार बार कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी, जो उन्होंने फिरोजपुर में कहा था भारत जोड़ो यात्रा के समय, जो भी विजयलक्ष्मी बता रही थी कि नहीं वो तो हम दोनों अलग अलग हैं, हम गले मिल सकते हैं लेकिन हम पार्टी एक साथ नहीं हो सकती। और वरुण गांधी का वो बयान भी याद करना चाहिए। उनकी जब राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने कहा था हाथ काट देंगे। ये जिस पर उनके खिलाफ बाकायदा मामला दर्ज हुआ था, जेल जाना पड़ा था शायद। जेल गए थे, राजनाथ सिंह मिलने गए थे, राजनाथ सिंह मिलने गए थे जेल में उनसे उस समय। नहीं, अब ये होना मतलब वरुण गांधी का कांग्रेस में जाना तो मतलब परिवार भी नजदीक आना हुआ ना, वो उसकी गुंजाइश है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं। हम मेनका गांधी को कैसे भूल सकते हैं? मुझे उसकी गुंजाइश कतई नहीं दिखती है। अब या तो वरुण गांधी को ये लगे कि नहीं अब कांग्रेस इतनी राहुल गांधी की अगुवाई में कमजोर है, उनको अपॉर्चुनिटी दिखे और वहां वो चले जाएं तो ये बात अलग है। लेकिन मेनका गांधी, और देखिए एक बात समझिए, आज हम लोग कह रहे हैं ना, मेनका गांधी जिस तरह से, जिस दौर से निकल कर आई हैं, जिस तरह से वो बताती हैं, उनका ही कहा हुआ है कि मेरा सूटकेस निकालकर बाहर फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया गया, और वो बड़ी दारुण गाथा है। वो अगर सुने आदमी तो लोगों को लगेगा क्या हो गया। उसमें वो लौट कर वहां अब चली जाएंगी, ये असंभव है। वरुण को अपनी राजनीति दिख रही हो, मुझे लगता है कि वो फिर कोई वो तस्वीर सबको याद है ना, उस वक्त अखबार में छपी थी जब वो वरुण गांधी को गोद में लिए टैक्सी में बैठ घर पीएम हाउस से निकली थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त और अकेली वो जो है रात को निकली थी। सौरभ जी, मैं कह रहा हूं याद नहीं 80 के कब की वर्ष बताएं, कब की तस्वीर? कल्पना करना चाहिए, बिल्कुल वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है। वो तस्वीरें जब निकली थी और बड़े बड़े अखबार की सुर्खियों में हमने देखा था, वो पढ़ा भी था, तो मुझे नहीं लगता है। और
जो 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 राष्ट्रीय नेतृत्व से खास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का संबंध है मेनका गांधी का, मुझे नहीं लगता है कि वो वहां तक जाने के लिए वरुण को भी इजाजत देंगी। वैसे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, हमको दर्शकों को बताना चाहिए। गांधी परिवार ने, आज की गांधी परिवार ने संजय गांधी को भी भुला दिया है। संजय गांधी की कोई तस्वीर आपको कहीं किसी कांग्रेस के दफ्तर में लगी हुई दिखाई देती है? कहीं नहीं, नहीं, मतलब वो आज के दिन में इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो इमरजेंसी लगाया गया था वो संजय गांधी की जिद पर लगाया गया था। नहीं, मैं कह रहा हूं आज की कांग्रेस पार्टी में संजय गांधी के लिए भी कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान संजय गांधी को, वरुण गांधी वहां जाकर और क्या आप कर लेंगे? इसको इस तरह से भी समझिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी को राजनीतिक आश्रय नहीं दिया होता तो शायद इस देश में आज वरुण गांधी पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा करने की भी स्थिति। और संजय गांधी वॉज द चोजन वन, इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी संजय गांधी थे। संजय गांधी की अगर असामयिक मृत्यु ना हुई होती तो बहुत आज देश की राजनीति किसी दूसरी धारा में बह रही होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को पूरा खारिज नहीं किया। मुझे लगता है कि वरुण गांधी, मेनका गांधी के माध्यम से संदेश भेजा गया है कि आप पार्टी के संगठन में काम करते रहिए, सक्रिय कार्यकर्ता बने रहिए, आगे देखते हैं पार्टी में आपकी क्या है वरुण गांधी की। सर आप जानते हैं उनको, क्या टेम्परामेंट है, क्या साइकी है, क्या विचारधारा है? नहीं, जितना मेरा उनसे परिचय है, एक अच्छी मेरी उनसे मुलाकात है, वो खुल के बोलने वाले आदमी, और वो मतलब बोलने के पहले ऐसे किसी डरते नहीं है, वो मतलब खुल के बोलते हैं, जो करना है वो खुलकर करते हैं। परिवार में भी उनका ये स्वभाव है, दोस्तों में भी उनका ये स्वभाव है, और राजनीतिक रूप से भी उनका ये स्वभाव है। कोई वैचारिक, कोई बीजेपी की आइडियोलॉजीज के साथ हिंदुत्व वाले आदमी है, जुड़ाव है, हिंदुत्व वाले, वो हिंदुत्व वाले आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुत्ववादी हैं, बिल्कुल, वो कट्टर हिंदुत्ववादी आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मामला में हिंदुत्व की बात, इस मामला में वो अपने पिता के रियल वारिस, वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेनका गांधी के माध्यम से मैसेज भेजा गया है कि अभी मेनका गांधी को टिकट दिया जा रहा है। 5 साल बाद जब अगले 2029 के चुनाव होंगे, मुझे लग रहा है उस समय वरुण गांधी को पार्टी टिकट देगी, और ये कहा गया है कि आप कार्य करते रहिए, देखते हैं पार्टी आपके लिए क्या जिम्मेदारी देती है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी के सामने ऑप्शन रखा है कि आपको खारिज नहीं किया है, आपके लिए हम सोचेंगे क्या करना है। अब ये वरुण गांधी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने अनुशासित सिपाही बनकर रहते हैं। अगर वो धैर्य का परिचय देंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्हें फिर कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर वो किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तो मुझे लगता है वो अपने राजनीतिक नुकसान करेंगे। कोई और दल उन्हें इतना दे नहीं सकता जितना भारतीय जनता पार्टी। किसी व्यक्ति का विश्वास ही नहीं है आपकी स्कीम्स में, आपके काम करने के तरीके में, जो कि उनके भाषणों से साफ है कि उनका कोई विश्वास नहीं है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कर रहे हैं, वो तो साफ साफ अपने भाषणों में बोलते हैं कि ये सब नाटक है जो आप कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो अगर ये सब बोलते हैं और ये कहते हैं कि जो स्कीम आपने रिक्रूटमेंट ऑफ उसके लिए आर्मी में आपने शुरू की, उससे आपके जो बच्चे हैं वो आके अब जो है बर्तन जो है धोएंगे, अगर इस तरह की उन्होंने बातें की हैं तो क्या आपको लगता है कि उनका विश्वास है इस वक्त? तो ये बातें करते हुए भी तो वो सोच रहे होंगे ना कि मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। बिल्कुल सोच रहे होंगे, तभी सोच रहे होंगे, वरना ऐसी बातें कोई भी व्यक्ति क्यों करेगा नेतृत्व के प्रति? देखिए, जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं और आप राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, उसमें आप क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ में आती है बात। लेकिन जब आप राजनीति में हैं तो आप अपने आप कोई भगवाधारी तो है नहीं कि आपको कुछ इससे लेना देना नहीं है। आप चाहते क्या थे? आप यही चाहते थे ना कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आपको जगह मिल जाए। वो नहीं मिला, आपने उसका फ्रस्ट्रेशन आप अपने भाषणों में निकाला, आपने लेखों में निकाला, और उसी सरकार को आपने कोसना शुरू किया। लेकिन उसका प्रतिफल ये हुआ कि आप और धीरे धीरे हाशिए पर आप चले गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बाहर से आया है, इधर तो आया है कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी आए और तुरंत उनको राज्यसभा वगैरह भेजा गया, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता भी आए और उनको 1 साल 1.5 साल कूलिंग पॉइंट में भी रखा है। तो यदि वरुण गांधी को लगता है कि उनको सब कुछ मिलता ही रहे, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में, आज की भारतीय जनता पार्टी में कम से कम हो।